हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम इन दो शब्दों के मिलने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। जो शब्द सभी नामों संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं या प्रयोग किए जा सकते हैं वह सर्वनाम होते हैं। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग होने से उत्पन्न अस्पष्टता और असहजता को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए और पढ़िए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिस पर आधारित कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। गीता ने कहा कि गीता कल विद्यालय नहीं आएगी। अब गीता ने क्या कहा कि गीता कल विद्यालय नहीं आएगी, यानी वे कल विद्यालय नहीं आएगी, क्योंकि गीता को जाना है। गीता दादी जी को देखने दिल्ली जा रही है। गीता की दादी जी बीमार है। उपयुक्त वाक्य में गीता नाम बार बार प्रयोग करने से भाषा सही नहीं लग रही। नाम में पुनरावृत्ति से भाषा के प्रवाह में क्या आ रही है, रुकावट उत्पन्न हो रही है। हम इन वाक्यों को ऐसे भी बोल या लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हम जो वाक्य पढ़ेंगे उसके अंदर जो संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हम इन वाक्यों को ऐसे भी बोल या लिख सकते हैं। गीता ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं आएगी क्योंकि उसे दिल्ली जाना है। वह अपनी दादी जी को देखने दिल्ली जा रही है। उसकी दादी जी क्या है, बीमार है। उपयुक्त गद्यांश में गीता नाम की आवृत्ति से बचने के लिए गीता के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है, वह उसे अपनी उसकी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम सर्वनाम की क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में आते हैं मैं, तू, वह आदि। बहुवचन में आते हैं हम, वे, ये आदि। सर्वनाम के भेद, इसके कितने भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है प्रश्नवाचक, जिसकी परिभाषा और जिसके बारे में हम इसी पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए करता, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा। वक्ता या बोलने वाला। तू, तुम, तुम्हारा। श्रोता या सुनने वाला। वह, वे, उनका, जिसके बारे में बात की जा रही है आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, यानी पहले हमने पढ़े थे सर्वनाम के भेद। अब उसका जो पहला भेद है पुरुषवाचक, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके भी 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। यानी जैसे मैं हूँ, अपनी बात कह रही हूँ, तो मैं अपने लिए इन शब्दों का क्या करूँगी, प्रयोग करूँगी। यह हमारा विद्यालय है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो यह अपने लिए प्रयोग किया गया। अब हम पढ़ते हैं मध्यम पुरुष। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे आज तुम देर से क्यों आए, आप लोगों को कुछ समझा नहीं आता। यानी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर क्या आएगा, समझ नहीं आता। ये किसके लिए, मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो सुन रहा है। यानी मैं जो बात कह रही हूँ तथा जो सुन रहा है उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है अन्य पुरुष।
इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसके लिए किया जाता है। यानी दो लोग यदि आपस में बात कर रहे हैं तो जो तीसरा है जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह सब्जी वाला कल भी आया था। जैसे दो जने बात कर रहे हैं, वह तीसरे की बात हो रही, सब्जी वाले की बात हो रही है, तो वह सब्जी वाला कल भी आया था। उनका घर गांव में है। उनका यहाँ भी अन्य पुरुष की बात हो रही है, यानी तीसरे इंसान की बात हो रही है। तो यह इसमें कौन से वाक्य, इसमें कौन से शब्द प्रयोग किए जाएंगे? अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। तो इस पाठ में, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सर्वनाम की परिभाषा व उसके कितने भेद होते हैं, जिसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा व उसके भेद पढ़े। अगले वीडियो में हम इसके जो बचे हुए हैं वे भेद पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।